नमस्कार। पीवाईक्यू की अगली सीरीज में आपका स्वागत है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रहे हैं आपसे, और आप यहाँ पर जो है भक्तिकाल के पीवाईक्यू की जो प्लेलिस्ट है आप विजिट करके पूरा देख सकते हैं, जो टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, केवीएस इत्यादि में पूछे गए हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मुल्ला दाऊद की अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है? तो आप जानते हैं मुल्ला दाऊद की अवधी भाषा की जो पहली कृति है वो कौन है? चंदायन या लोर कहा की क्या आती है? बात आती है। और आप जानते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है मुल्ला दाऊद को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का कवि मानते हैं, और राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधिकाल के अंतर्गत रखा है। और जब बात आती है माता प्रसाद गुप्त की, तो यही माता प्रसाद गुप्त है जो चंदायन को लोर कहा या लोर कथा के नाम से संबोधित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं, तन चितौर मन राजा कीन्हा ही सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, पंक्तियां किस ग्रंथ की हैं? तो आप जानते हैं ये जो पंक्ति है किसकी है? तो ये पद्मावत से क्या है आपकी ली गई है। किसकी है? पद्मावत की। तो आप यहाँ पर कौन सा आपका विकल्प सही हो जाएगा? पद्मावत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की? तो आप जानते हैं ये किसकी प्रशंसा की? तो बाबर की क्या की है? प्रशंसा की है। आप जानते हैं कि जो इनकी रचनाएं हैं उन रचनाओं की विषय वस्तु ही कुछ हैं। जैसे पद्मावत की आप बात करें तो इसका जो विषय वस्तु है वो प्रणय गाथा है। अखरावट की बात करें तो वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर के सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है। आखिरी कलाम की बात करें तो प्रलय से संबंध कथा है तथा बाबर की प्रशंसा की बात होती है। चित्ररेखा की बात करें तो लघु प्रेमाख्यानक है। कहरनामा की बात करें तो आध्यात्मिक विवाह की चर्चा है, और यह कहरवा शैली में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो कहते हैं सूफी कवि किस शाखा से संबंधित थे? तो सूफी जो है किससे संबंधित थे? तो वो है प्रेमाश्रय से क्या है? संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्तिधारा का कवि नहीं है? तो आप जानते हैं सगुण भक्तिधारा का कौन सा कवि नहीं है? तो आप जानते हैं कुतुबन जो है ये सगुण भक्तिधारा के जो है नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो जायसी के पद्मावत में पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? तो आप जानते हैं पद्मावती जो है वो क्या है? सिंघल द्वीप की क्या थी? राजकुमारी थी। और आप जानते हैं कि ये जो है सिंघल द्वीप जो है हृदय का प्रतीक है, और रत्नसेन जो है मन या आत्मा का प्रतीक है, और जो है पद्मावती जो है सात्विक बुद्धि या परमात्मा का क्या है? प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा। यह कथन जो है किसका है? तो आप जानते हैं यह जो है क्या है? जायसी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। यानी किसके बारे में? जायसी के बारे में। और किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं तन चितौर मन राजा कीन्हा ही सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, गुरु सुवा जही पंथ दिखावा बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। उक्त पंक्तियों में पद्मावत की कौन सी विशेषता परिलक्षित है? तो आप जानते हैं लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिकता का संकेत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं इनमें से अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है। तो आप जानते हैं चंदायन मुल्ला दाऊद की जो कृति है इसी को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। कहते हैं जायसी ने नागवती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया है? तो आप जानते हैं जायसी ने क्या चैत से किया, ज्येष्ठ किया, वैशाख से किया? नहीं, इससे किससे किया? आषाढ़ मास से क्या किया है? शुरू किया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं टप टप बूंद परहि जस ओला, विरह पवन होई मारे झोला। पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश से आशय ग्रहण किया है। तो आप जानते हैं रेखांकित अंश से जो आशय ग्रहण किया है वो वात के प्रकोप से अंग का शून्य हो जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि जेहि पंखी के नियर होई, कहें विरह की बात, सोई पंखी जाई जरी, तरीवरी होई निपात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों में माना है। तो इन पंक्तियों में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं वो ऊहात्मक पद्धति को क्या है मानते हैं, किसको? ऊहात्मक पद्धति माना है। चलिए आप देखते हैं कि जायसी की द्वारा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए हैं वो पद्मावत, अखरावत, टाकरी, राम चित्रलेखा, कहरनामा, मसलनामा, कन्हावत जो है लिखे गए हैं। और जायसी की अगर बात करें, पद्मावत में जायसी ने संयोग तथा वियोग दोनों प्रकार के श्रृंगार का वर्णन किया, पर संपूर्ण काव्य में प्रधानता जो है वियोग श्रृंगार की है। और आप जानते हैं विरह वर्णन में यहाँ जो है वस्तु व्यंजना जो है प्रधान रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। पीयूषो कहो संदेशना, हे भौरा हे काग, शोधनि विरह जरि मुई, तहि का धुआं हम लागा। में भौरे व काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। तो आप जानते हैं कि ये जो है आवेग की दशा में यही उचित है। ये वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और आप इनमें देखेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जब बात आती है तो ये पंक्ति का जो कथन है और इसके अनुसार जो है ये आवेग की दशा ही उचित विकल्प होगा। और जायसी को हम विप्रलंभ श्रृंगार का प्रधान कवि कह सकते हैं। और आप जानते हैं जायसी में कुल 57 खंड हैं और जो प्रिय अलंकार है जायसी का वो उत्प्रेक्षा है। और पद्मावत अवधि का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। भाषा ठेठ अवधि है। और आप जानते हैं पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य भी कहा जाता है। और विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजरी कृति कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं मन अति भयो हुलास, विगस जान को किरण रवि, अरुण अधरतीय सथर बिंब फल जान, कीर छवि। उक्त काव्यांश में किसके उल्लास का उल्लेख है? तो आप जानते हैं यहाँ पर पद्मावती का जो है क्या है? पद्मावती के उल्लास का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? तो आप जानते हैं पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? तो पद्मावत जो है अवधी भाषा में क्या है लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ज्ञान दीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका कौन है? तो आप जानते हैं इनकी जो नायिका है वो कौन है? वो है देवयानी। और ज्ञानदीप जो रचना है वो किसकी है? तो आप जानते हैं ज्ञानदीप जो है वो शेख नबी की क्या है रचना है, जिसमें आप जानेंगे ये एक प्रेमाख्यानक काव्य है और राजा ज्ञानदीप और रानी देवयानी की प्रेम कथा का वर्णन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में से जायसी कृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद कौन है? तो जानते हैं कि इसमें जो प्रयुक्त छंद आपका है वो चौपाई दोहा है। कौन सा है? चौपाई दोहा आपका जो है क्या है प्रयुक्त छंद है। आप जानते हैं कि जायसी के कृति जो पद्मावत है उसमें कुल 57 खंड है। जायसी का प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। और जायसी शेर शाह सूरी के जायसी जो है शेर शाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निवासी और जो है जायस नामक स्थान पर रहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है कहते हैं हिंदी में प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा से संबंधित असंगत कथन है। तो आप जानते हैं इसमें जो असंगत कथन है आप देखेंगे कि ये काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित हैं। ये भी सही है आपका। इनके पात्र मुख्यतः दो श्रेणियों मानवीय और मानवेतर के
हैं, ये भी सही है। इन काव्यों की मूल भावना प्रेम है, ये भी सही है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे पहला विकल्प में अगर आप देखेंगे निर्विवादित रूप से सभी प्रेमाख्यानक जो है तत्सम शब्दावली प्रधान अवधी भाषा में रचित हैं, ये आपका क्या है, गलत है। इसलिए विकल्प हमारा ए जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो आप जानते हैं कि यहाँ पर देखेंगे अखरावट में वर्णमाला की एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाई कही गई, ये क्या है, सही है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, ये भी सही है। पद्मावत प्रेम गाथा परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है, ये भी सही है। लेकिन आप जानते हैं कि ये डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कौन सा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि पद्मावती पूर्णतः ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। नहीं, ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि पद्मावती का जो है पूर्णतः ऐतिहासिक नहीं, काल्पनिक भी है। पूर्वार्ध जो है काल्पनिक और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। तो डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, मंजनकृत मधुमालती के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो आप यहाँ पर देखेंगे इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है, यही हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक नहीं है, इसकी काल्पनिक भी है। तो हमारा आंसर गलत में पूछा है, इसलिए हमारा विकल्प जो है ए ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंगद पैज की रचना किसने की? तो अंगद पैज की रचना जो है ईश्वरदास ने की। किसने की? ईश्वरदास ने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मृगावती की रचनाकार है, तो मृगावती के रचनाकार जो है वो कुतुबन है। मृगावती के रचनाकार कौन है? तो वो कुतुबन है। कहते हैं सन 927 आहा कथा आरंभ वैन कवि कहा में 927 का ईस्वी सन में क्या होगा? तो आप जानते हैं इसका जो ईस्वी सन में होगा वो 1520 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि पद्मावत में उल्लिखित राजा रत्नसेन कहाँ के राजा थे? तो आप जानते हैं राजा रत्नसेन जो है ये कहाँ के राजा थे? तो ये चित्तौड़ के गढ़ के क्या थे, राजा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो आप जानते हैं कुतुबन का मृगावती, ठीक। आप जो है ये सी विकल्प ये क्या है, सही हो जाएगा। कुतुबन उस्मान कासिम शाह नूर मोहम्मद की क्या हो जाएगी, बात आ जाएगी। कहते हैं कि मुल्ला दाऊद की भाषा है, तो मुल्ला दाऊद की जो भाषा है वो ठेठ अवधी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो आप यहाँ पर सी विकल्प के साथ जाएंगे, क्योंकि मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती और अनुराग बांसुड़ी के साथ जाएंगे। मृगावती का जो है आप देखेंगे तो 1503 ईस्वी, ज्ञानदीप 1619 ईस्वी, इंद्रावती 1744, अनुराग बांसुड़ी 1764 ईस्वी जो है यहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो शरीयत, मलकत, तारीकत, मारिफत। ये मलकत जो है ये आपका बी विकल्प जो है सही नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे साधना के 4 पड़ाव जो होते हैं शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं सूफी कम नूर मोहम्मद की रचना का नाम बताइए। तो इसमें से आप जानते हैं कोई भी नहीं है, यहाँ पर यह हो जाएगा, क्योंकि मधुमालती आप जानते हैं कि मधुमालती जो है किसकी है, मंजन की है। और अनुराग बांसुड़ी, इंद्रावती, नूर मोहम्मद की ये सब सारी रचनाएं हैं। तो ये जो है प्रश्न जो है यफ आयोग द्वारा कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? तो आप जानते हैं राघव चेतन जो है ये किसका पात्र है? तो ये जो है पद्मावत का क्या है, पात्र है। आप जानते हैं कि इनके जो अन्य पात्र आते हैं रत्नसेन, पद्मावती, सुआ या हीरा मनतोता, नागमती, अलाउद्दीन, ये सारे कुछ इसके आते हैं।
तो ये आपको वीडियो कैसा लगा आप अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।